हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में AKTU यूएफएम रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका यूएफएम लगा है तो वो यूएफएम 100% स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमूव होगा, कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अपील करने के बावजूद भी आपको कोई रिस्पांस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आता, यूएफएम रिमूव नहीं होता, उसके बाद क्या करना है सारी चीज़ें बताने और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चाहे आपका यूएफएम लगा हो ना लगा हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप किसी को गाइड कर सको। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। जो भी आपके डाउट्स थे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्लियर करता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे, राइट। तो पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यूएफएम क्या होता है, राइट। देखो यूएफएम क्या है आपको पहले से पता है। अनफेयर मीन्स मतलब एग्जाम ड्यूरेशन में जब भी आपका एग्जाम हो रहा था तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी वहाँ पे आपने परफॉर्म कर दिया जो AKTU के रूल्स को वायलेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, कुछ आप वहाँ पे नकल कर रहे हो, कुछ आप घर से चिट लेकर गए थे, नकल लेकर के गए थे, स्मार्टफोन लेके बैठे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। तो वहाँ से आपका यूएफएम लगा दिया जाता है, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है अनफेयर मीन्स। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है तो समझते हैं कितने टाइप्स का यूएफएम होता है, ये भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यूएफएम लगा दिया गया है और ये नहीं समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा नुकसान वहाँ पे यूएफएम लगाने के बाद आपका होने वाला है। मेजर यहाँ पे 3 टाइप्स के यहाँ पे यूएफएम होते हैं। पहला आपका यहाँ पे माइनर यूएफएम लगाया जाता है, दूसरा आपका मेजर यूएफएम लग जाता है और लास्ट वाला तो बहुत खतरनाक है जो कि सेमेस्टर मतलब कि मल्टीपल सेमेस्टर सस्पेंशन वहाँ पे यूएफएम लगा दिया जाता है। नाम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी सारा कि माइनर यूएफएम क्या होता है बेसिकली कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में आपका यूएफएम लगाया जाता है और वो यूएफएम जो लगता है किसी सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या तो आपको बैक पेपर फिर देना होगा, वो सब्जेक्ट आपका कैंसिल कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर मेजर वहाँ पे यूएफएम लगाया जाता है तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा जो है सेमेस्टर ही वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। जिस भी सेमेस्टर में आप होते हो, जिस सेमेस्टर में भी यूएफएम लगता है, राइट, ये मेजर आपका यूएफएम होता है। और लास्ट वाला आपने देख ही लिया, मल्टीपल सेमेस्टर वहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, राइट। तो ज़्यादातर आपने बट देखा होगा, नोटिस किया होगा, माइनर यूएफएम ही वहाँ पे लगाया जाता है, राइट। तो अब समझते हैं कि ये माइनर यूएफएम जो लगता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो यूएफएम लगता है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, क्या चीज़ें होती है। अब देखो यूएफएम लगने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है ये भी समझना जरूरी है, राइट। व्हाट हैपेंस आफ्टर यूएफएम। अगर किसी भी सब्जेक्ट में चाहे माइनर यूएफएम हो, मेजर यूएफएम हो, और किसी प्रकार का यूएफएम अगर लगा दिया गया है तो ओवरऑल आपका वहाँ पे रिजल्ट होल्ड पे हो जाता है, राइट। आपका रिजल्ट वहाँ पे नहीं आएगा। जब भी सबका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे जब भी आप अपना रिजल्ट चेक करते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, रिजल्ट इज होल्ड अंडर द यूएफएम या रिजल्ट इज स्टॉप करके इस तरीके से कुछ दिख रहा होता है। ओवरऑल वहाँ पे यूएफएम के कारण ही आपका रिजल्ट वहाँ पे शो नहीं होता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यूएफएम हमारा रिमूव कैसे होगा, ठीक है। और 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ ये आपके चांसेस होते हैं कि आपका यूएफएम रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये होता है, यू शुड बी इनोसेंट, राइट। आप इनोसेंट होने चाहिए। इफ़ यू आर नॉट इनोसेंट तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपका यूएफएम वहाँ पे रिमूव हो, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना होता है। देखो यूनिवर्सिटी ना हमें फिर भी एक चांस प्रोवाइड कराती है जिसमें कि हम एक यूएफएम का एक अपील, एक रिक्वेस्ट होता है, क्लैरिफिकेशन हमें देना होता है, राइट। अपील करते हैं हम यूनिवर्सिटी को और एक एप्लीकेशन बेसिकली लिखना होता है और उसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है कि क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम थी, मेरी क्या गलती थी, राइट, मेरी क्या गलती नहीं थी, सारी चीज़ें वहाँ पे बताना होता है, ठीक है। अब चलो एग्जैक्टली इसका स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यूएफएम को रिमूव करवाना है, चाहे आप इनोसेंट हो चाहे आप इनोसेंट ना हो। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आपको एक एप्लीकेशन राइट करना होता है, राइट। और वो एप्लीकेशन सिंपल एक अपील फॉर्म होता है, अपील लेटर होता है, जिसमें कि आप सारी चीज़ें यही बताते हो कि जो यूएफएम आपके ऊपर लगाया गया है, आपकी क्या गलती थी, आपकी गलती थी भी कि नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे राइट करते हो। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे किस टाइप से आप क्या चीज़ राइट करते हो, ठीक है। देखो अपील करने का वहाँ पे मतलब है ना, सारी चीज़ें वहाँ पे बताओ। मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि आपकी वहाँ पे वाकई में कोई गलती नहीं होती है, राइट, आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, फिर भी उसके बावजूद भी आपके वहाँ पे यूएफएम, ऐसे केसेस काफ़ी टाइम देखे गए हैं, फिर भी यूएफएम लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे तो आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें फिर लिख पाओगे कि आपको उसमें गलती नहीं है, राइट। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि काफ़ी टाइम ऐसे केसेस होते हैं कि आप कुछ हैंड में राइट करते हो, बाहर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर वहाँ पे राइट करके रिवीजन कर रहे होते हो, फिर एग्ज़ाम में बैठते हो उसको मिटाना भूल जाते हो, उस वजह से वहाँ पे लग जाता है। तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस अपील लेटर में, एप्लीकेशन लेटर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, आपको अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी है, टू बी ऑनेस्ट होकर के सारी चीज़ें वहाँ पे राइट करनी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे आपका जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी देखा जाता है, यूएफएम कमेटी उसको देखती है, देन उस पर डिसीजन लेती है। अब देखो इस एप्लीकेशन में आपको कैसे राइट करना है, किस लैंग्वेज में राइट करना है। सिंपल आपको बहुत अच्छे से हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके या इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो,
बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ये डीसीपी में इम्प्रेसेस दे रहा हूँ, इसका मैं एक फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको एग्जैक्टली कॉपी मत करना, खुद से चीज़ें लिखना, राइट। इनोसेंट नहीं होते हो अगर तो फिर सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से फिर भी आपको कवर अप करना पड़ेगा कि आपकी उसमें गलती नहीं थी या गलती भी थी, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे राइट किया एप्लीकेशन में, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपने मेंशन किया। अब आपको उस एप्लीकेशन के साथ क्या करना होता है, उसके साथ अटैचमेंट करना होता है, आपको अपना यूएफएम का स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड, राइट, और एक कॉलेज की आईडी कार्ड भी वहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। अब इस लेटर को आपको फिजिकली नहीं भेजना होता है, आपको ईमेल करना होता है AKTU यूनिवर्सिटी को, ठीक है। इनका एक ईमेल होता है जो पर्टिकुलर इस यूएफएम केसेस को हैंडल करती है, AKTUUFM@gmail.com। इस ईमेल पे आपको ईमेल करना है, और आपको खुद मेल नहीं करना होता है, आपको मेल करवाना होगा अपने कॉलेज के थ्रू, राइट। कॉलेज आपकी इस अपील को फॉरवर्ड करता है, तो सिंपल आपको कॉलेज में जाना है और मतलब लेटर तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, राइट। अपील जो ये आपका क्लैरिफिकेशन लेटर है, खुद से ही बहुत अच्छे से आपको राइट करना है, सारा अटैचमेंट वगैरह, फिर ये यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया जाता है बाय योर कॉलेज। अब यूएफएम कमेटी क्या करेगी, आपके आंसर सीट को, आपकी यूएफएम रिपोर्ट को और आपने जो अपील सेंड किया सबको सुना जाएगा, और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग भी देखी जाती है, राइट। तो इन सब के अनुसार फिर डिसाइड किया जाता है, इनका एक फाइनल डिसीजन आता है कि यूएफएम को हटा देना है या यूएफएम को लगे रहने देना है, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट है, इनका जो डिसीजन है, वो अपील करने के बाद 1 से 2 महीने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, राइट। और अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने अपील भी कर दिया, आपने लेटर भी भेज दिया बहुत अच्छे से राइट करके, उसके बावजूद भी आपका यूएफएम यहाँ पे नहीं हटा है, तो कहीं ना कहीं फिर आप वहाँ पे इनोसेंट नहीं हो उस केस में, राइट। और ज़्यादातर यही होता है, अगर आप इनोसेंट हो तो अपील करने के बाद वो आपका रिमूव हो जाता है, राइट। ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल सपोज करते हैं कि भैया हम इनोसेंट थे, हमारी कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी जो है हमारा वहाँ पे यूएफएम लगा दिया गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे इनोसेंट हो, राइट, तो आपको पहली चीज़ तो बिल्कुल भी वहाँ पे डरना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने कॉलेज के थ्रू जो करना था आपने कर लिया। अब आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, ठीक है। ये बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनके ग्रीवेंस पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, राइट। बेसिकली इनका ग्रीवेंस पोर्टल भी है, अगर आपको ना पता हो मैं आपको बता दूं, जिसपे कि ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, राइट, घर बैठे, और उसका समाधान भी होता है। ऐसे कि नहीं कि सिर्फ आपने रजिस्टर कर दिया, राइट। आप ना वहाँ पे रोल नंबर डालना, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बेसिक मांगी जाती है आपसे, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करना, राइट। आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे फिल करोगे, सबमिट कर दोगे, OTP आएगा आपका, वहाँ पे एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन भी ग्रीवेंस पोर्टल पे भी रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी जा करके आप उसका समाधान समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। क्योंकि आप बिल्कुल अगर इनोसेंट हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और बिल्कुल आप निडर होकर के सब कर सकते हो, बिकॉज यू आर इनोसेंट, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप नकल वकल कुछ नहीं करते, उसके बावजूद भी यूएफएम लगा दिया गया, राइट। तो ये ग्रीवेंस पोर्टल पे अप्लाई कर देना, तो आप वहाँ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, राइट। वहाँ पे भी कंप्लेंट दिखा सकते हो, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आपका यूएफएम अगर बिल्कुल आप पाए गए कि आप इनोसेंट हो, तो उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे, राइट, कोई पर्सनली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो आपका यूएफएम वहाँ पे रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा एक आपका प्रोसेस था, यूएफएम कैसे आपका रिमूव होगा। और ये ग्रीवेंस पोर्टल पे आपको जरूर अप्लाई करना है। अगर आपने लेटर वेटर सब भेज दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर ऑनलाइन शिकायत करो, सिंपल सी बात है, आपका सोल्यूशन यहाँ पे 100% होगा। और अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी इशूज आता है, देन आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट करने में उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।